राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल, कहा फिर फूटेगा बीजेपी का गुब्बारा। मोदी बोले कांग्रेस को सिर्फ खुद की चिंता। चुनाव हुआ, बटन दबे तो बीजेपी का जो इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा था वो धड़ाक से बोला। अपनी चुनावी रैलियों में मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा बीजेपी का हश्र 2014 जैसा ही होने जा रहा है, जब जनता ने शाइनिंग इंडिया का गुब्बारा फोड़ दिया। अब ये गुब्बारा इन्होंने उछाला है और पहले इसमें ये हवा भरते थे, अब इसमें उन्होंने। राहुल गांधी ने कहा चाहे हमारे विरोधी हमें कुछ भी कहते रहे, लेकिन हम सबसे प्यार से बात करते हैं। कांग्रेस सबकी पार्टी है, हम गुस्सा नहीं करते। गाजियाबाद रैली में बोले राहुल, विपक्ष सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार देना चाहता है, हम 100 करोड़ लोगों को अधिकार देना चाहते हैं। ये फर्क है उनमें और हम में। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। देश में 70 करोड़ लोगों का वर्ग गरीबी रेखा से ऊपर उठा है, अब इन्हें मध्य वर्ग में लाना है। मिशन 272 पर लगे मोदी ने बागपत में दिया नया नारा, कहा 2014 का नारा है कमल और मोदी। किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस पर पोड़ा ठीक रहा। बागपत रैली में मोदी ने गन्ना किसानों पर डाले डोरे, कहा गन्ने की खेती करने वालों को दाम नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसानों को कांग्रेस ने बेहाल कर्जदार बना दिया है। जो किसान देश का पेट भरता है, कांग्रेस किसान का ही पेट नहीं भर पा रही है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। मोदी का अजित सिंह पर वार, कहा चरण सिंह ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ सियासत शुरू की, उनका बेटा आज पिता के विरोधियों से ही हाथ मिलाए हुए है। यूपी के बागपत में मोदी की रैली, राहुल पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन अचानक माइक खराब हुआ तो अटक गए मोदी। मोदी ने जनता से मांगी बागपत की सीट, कहा दिल्ली में सरकार तो बनेगी, हमें बागपत से भी एक कमल चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बागपत से बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह की तारीफ की, कहा बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाले को लेकर आया हूं, पुलिस वाले को चुनकर भेजो, यहां की बहन बेटियों की रक्षा करेगा। एक मंजा हुआ पुलिस वाला ले आया ताकि बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें काम आए भाइयों, इसलिए इसको भेजना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने कहा कि मोदी एक व्यक्ति नहीं एक विचारधारा है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति हूं। एक व्यक्ति नहीं, एक आइडियोलॉजी है, मुझे इस बात का गर्व है। नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि किसानों को गन्ने की कीमत नहीं मिल रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश की चीनी कौन ले गया। मोदी का आरोप, आज किसान और जवान का सम्मान नहीं हो रहा, पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले गया और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी खिलाई। राहुल गांधी ने इमरान मसूद का किया बचाव, मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार मसूद के बारे में कहा उनका भाषण 6 महीने पहले का है, तब मसूद समाजवादी पार्टी में थे। राहुल गांधी ने गाजियाबाद रैली में कहा सहारनपुर में हमारे कैंडिडेट ने 6 महीने पहले विपक्ष के कैंडिडेट के खिलाफ कठोर शब्द का प्रयोग किया, वो कांग्रेस की भाषा नहीं। रविशंकर प्रसाद ने इमरान मसूद पर राहुल के बयान पर उठाए सवाल, कहा राहुल गांधी का चुनावी अभियान झूठ का कायम है। फरीदाबाद में राहुल गांधी ने कारीगरों और दस्तकारों से की मुलाकात, कहा देश में कारीगरों की इज्जत क्यों नहीं होती। दस्तकारों के साथ मुलाकात में राहुल गांधी ने मेहनतकश लोगों की इज्जत और जरूरत पर जोर दिया, कहा भारत में सिर्फ डॉक्टरों इंजीनियरों की ही इज्जत क्यों होती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग भड़काऊ बयान के मामले पर इमरान मसूद को दे सकता है क्लीन चिट। आयोग के मुताबिक वीडियो पुराना है। जहरीले बोल ने पहुंचाया हवालात, मोदी को धमकी देने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद को 14 दिन की जेल। सलाखों के पीछे पहुंचने के बावजूद मसूद की हेकड़ी कायम, बयान पर अड़े। इमरान ने कहा 100 बार जेल जाऊंगा लेकिन अपने लफ्जों से पीछे नहीं हटूंगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी इमरान मसूद को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इमरान मसूद को शुक्रवार देर रात करीब 3:30 पर गिरफ्तार किया गया। इमरान मसूद के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, नकवी बोले इमरान मसूद के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी एक्शन ले इलेक्शन कमीशन।
24 घंटे के अंदर बीजेपी से बाहर हुए साबिर अली। विरोध के बाद पार्टी ने रद्द की सदस्यता। साबिर ने फिर खुद को बताया बेगुनाह। एक दिन के लिए भाजपाई बने पूर्व जेडीयू पूर्व एलजेपी नेता साबिर अली मुख्तार अब्बास नकवी पर भड़के। कहा, नकवी पर करूंगा मानहानि का केस। साबिर अली ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर नकवी आरोप साबित कर दें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साबिर ने नकवी को दी बहस की चुनौती। राजनीति में, नैतिकता में, किसी भी तरह तो मुख्तार अब्बास में खुले चुनौती है। इस दिल्ली शहर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में है, या वो अपने घर पे बुलाएं, मैं रूबरू बैठ के बात करने के लिए, उनके पास सबूत है तो आ जाए। बीजेपी से आउट किए गए साबिर का नकवी पर वार। कहा, ऐसे ही लोगों ने बीजेपी को मुसलमानों से अलग रखा है। साबिर अली को बीजेपी ने शुक्रवार को पार्टी में शामिल किया था, जिसका पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोध किया था। साबिर अली पर बीजेपी में शुरू हो गई थी महाभारत। गडकरी ने की थी शामिल करने की वकालत तो कई नेताओं ने की थी बाहर करने की वकालत। साबिर की सदस्यता खटाई में पड़ने के बाद बीजेपी में घमासान। एक खेमा साबिर अली की वकालत कर रहा था, दूसरा विरोध में। साबिर के मामले पर बीजेपी लीडरों की तरफ से खुलेआम विरोध दर्ज करने पर पार्टी का सख्त रुख। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा, पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं कि पार्टी नेता पार्टी फोरम पर ही अपनी बात रखें। बीजेपी में शामिल होने के मामले पर साबिर को लगा करंट। साबिर अली ने जैसे ही अपनी सदस्यता लंबित रखने की चिट्ठी जारी की, दिल्ली बीजेपी नेताओं ने राहत की सांस ली। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट में साबिर अली को आतंकी भटकल का दोस्त बताया था। उन्होंने लिखा था, आतंकी भटकल का दोस्त पार्टी में आ गया है, दाऊद भी जल्द आएगा। साबिर अली को बीजेपी में शामिल करने के खिलाफ नकवी की ट्विटरबाजी। विवाद बढ़ने के बाद साबिर के बारे में किया गया ट्वीट हटाया, कहा, लेकिन अब भी अपने बयान पर कायम। साबिर को बीजेपी में शामिल करने और फौरन निकाल कर बाहर करने पर लालू की चुटकी। कहा, जेडीयू से जुड़ा हर शख्स परेशान है, सबकी दुर्दशा हो रही है। कांग्रेस ने साबिर मामले पर नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। राजीव शुक्ला बोले, मोदी विरोधियों को पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं और उनकी पार्टी के लीडर अब दाऊद को पार्टी में शामिल किए जाने की बात कर रहे हैं। साबिर पर जेडीयू लीडरों का जुबानी हमला जारी। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह बोले, साबिर जैसे लोग मौका परस्त हैं, ये सुविधा की राजनीति करते हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य एजाज अली ने साबिर को बताया बिजनेसमैन। कहा, साबिर शिवसेना में शामिल होते तो बेहतर होता। साबिर अली को बीजेपी से निकाल बाहर किए जाने पर केसी त्यागी का बयान। बिहार बीजेपी और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं, पार्टी में जारी है खींचतान। दिग्गी ने साबिर मसले पर ली चुटकी। कहा, नकवी को बधाई, बड़ी बहादुरी से नकवी ने साबिर के खिलाफ ट्वीट किया। दिग्विजय सिंह ने मोदी पर जुबानी वार करते हुए कहा, मोदी ने खुद कहा है कि या तो मोदी को चुन लो या फिर कमल को चुन लो। मोदी ने बीजेपी को हाईजैक कर दिया। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने मोदी पर लगाया बीजेपी को अपने रंग में रंगने का आरोप। कहा, आडवाणी, सुषमा और यशवंत सिन्हा समेत दूसरे सीनियर लीडर कहां गायब हो गए हैं। मोदी पूंजीपतियों के पीएम उम्मीदवार हैं। आरजेडी लीडर मनोज झा ने साबिर पर नकवी के बयान को गलत बताया। कहा, साबिर अली का नकवी पर मानहानि का केस करना गलत नहीं है। चौधरी अजित सिंह ने मोदी को सबसे बड़ा झूठा करार दिया। बागपत रैली में मोदी के उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा, बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। देख लो, बागपत में सारे मुस्लिम और लोग, हिंदू लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, तो अपने बोलने में लगा हुआ, उसको पता कुछ। मोदी के बयान पर अजित सिंह का जुबानी वार। कहा, करगिल हमले के बावजूद मुशर्रफ को आगरा किसने बुलाया था। वाजपेयी सरकार के दौर में मुशर्रफ बने थे हिंदुस्तान के मेहमान। शिवसागर जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, मैं नहीं समझता कि ऐसी पार्टी जो बांटने की राजनीति में शामिल हो देश में विकास कर सकती है। बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ऐसी पार्टी विकास नहीं ला सकती है। प्रधानमंत्री का बीजेपी पर ताबड़तोड़ जुबानी वार। चुनावी रैली में कहा, बीजेपी की राजनीति एक व्यक्ति पर आधारित है, उनके पास देश के विकास के लिए कोई भी नीति नहीं है। बेंगलोर में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की डिबेट में हुआ हंगामा। नेताओं ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, बेकाबू हुए समर्थक।